भर के लिए परी को मैंने आपके पास क्या छोड़ा, वो तो सब कुछ भूल गई। आज के बाद ना आप परी से मिलेंगे ना बात करेंगे। सभी लोगों ने मिलकर गांव की सफाई की, एक मैं ही कुछ कर नहीं पाई। आत्या, ये तैयारियां किस लिए कर रही है आप? महाशिवरात्रि के लिए। आत्या, इसी दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी ना? लोग इस दिन उपवास रखते हैं ना? हाँ, और मैं भी परसों महाशिवरात्रि का उपवास रखूंगी। उपवास क्यों रखते आई? उस दिन तो शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, और शादी में तो लोग खुशी से खाते हैं ना। शिवरात्रि वाले दिन शिव जी की पूजा होती है और उपवास रखने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को रखने का सभी लोगों का एक अपना अपना कारण होता है। जैसे अविवाहित लड़कियां शिव जी जैसे भोले भाले पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। औरतें अपनी श्रद्धा से व्रत रखती हैं। यहाँ तक कि पुरुष भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। मतलब व्रत तब तक रखा जाता है जब तक मनोकामना पूरी ना हो? अरे नहीं पगली, ये व्रत सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही रखा जाता है और पूजा पाठ करने के बाद व्रत को तोड़ा जाता है। साईं, बहुत सारी किले मैंने निकाल ली है, लेकिन कुछ किले ऐसी है जो निकल ही नहीं रही। बहुत कोशिश की मैंने। इस तख्ते में किलों के अलावा कुछ और दिख रहा है? छेद जो किले निकालने की वजह से हुए हैं। और हथौड़ी के चोट के निशान। इंसान का गुस्सा और गुस्से में मुंह से निकले शब्द, वो भी दूसरे की यादों पर ऐसे ही जख्म छोड़ जाते हैं। गुस्सा करना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद बने जख्मों को भरना, उन निशानों को मिटाना बहुत मुश्किल। इंसान की बोली में कितनी शक्ति होती है, कभी सोचा है? जानते हो तुम? सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो इस शक्ति का प्रयोग कैसे करता है। वो चाहे तो इसी बोली से किसी को जीत ले, या इसी बोली से सब कुछ हार जाए। वो चाहे तो अपने शब्दों से किसी को जख्म दे दे या किसी के जख्म भर दे। वो चाहे तो लोगों में, समाज में प्यार बांटे या फिर नफरत। किसी के मन में आशा की उम्मीद की किरण जगा दे या किसी को नाउम्मीद कर दे, क्योंकि इसी बोली, इन्हीं शब्दों से संबंध बनते भी हैं और बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो एक क्षण रुकना और सोचना कि तुम क्या कहने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। लेकिन साईं, इस गुस्से का क्या करूं? जब भी वो आता है किसी न किसी पे निकलता है। मुझे लगता है कि किसी को मारूं, किसी पे चिल्लाऊं। गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम गुस्से के नियंत्रण में हो। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए
तो किसी तख्ते में कुछ कीलें ठोक देना और बाद में उन्हें निकालना भी, क्योंकि किसी को अपनी बातों से जख्म देने से, तकलीफ पहुंचाने से अच्छा है कि अपने मन को किसी काम में लगा लिया जाए। कुछ दिनों बाद तुम महसूस करोगे कि गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में है। प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। ठीक है साई, आपकी इस सलाह का मैं हमेशा पालन करूंगा। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। मेरी बदतमीजियों को सह के भी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे बदलने का प्रयास करती रही। मुझे सुधरने का एक और मौका दे दो। आपके पति को अपने किए पर पछतावा है और इन्होंने खुद को बदलने का संकल्प भी लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। मैं घर से थोड़ा जल्दी बाहर निकल पाती तो गांव की सफाई में मैं भी कुछ करती ना। वो तो तू अभी भी कर सकती है परी। वो कैसे साई? सोचो सोचो, शायद कुछ ऐसा हो जिसे करके तुम इस जगह को और भी सुंदर बना सकती हो। क्या करूं? मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। स्वच्छ शिरडी, सुंदर शिरडी। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। शिरडी स्वच्छ तो हो गया है, मगर उसे सुंदर मैं बनाऊंगी। आई को तो मेरे धूप में जाने से परहेज है, लेकिन अभी तो सूरज उगा भी नहीं है और सुबह तो कड़ी धूप भी नहीं होती। मैं अभी जाकर चित्र बनाती हूँ और आई को पता चलने से पहले वापस आ जाती हूँ।
ये तो बहुत बड़ी जगह है। इस बड़ी दीवार पर मैं सुंदर चित्र बना सकती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पंखों में कितने सारे रंग हैं। और जानती हो तुम जैसी सुंदर चिड़िया मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ। जितने रंग तुम्हारे पंखों में, अगर सारे के सारे रंग मेरे पास होते तो मैं इस दीवार पर एक सुंदर और रंग बिरंगा चित्र बना सकती थी। लेकिन मुझे इतने सारे रंग कहाँ से मिलेंगे? जानता हूं कि तुम्हारे दोस्त को मदद की जरूरत है, लेकिन तुम उसकी मदद अकेली नहीं कर सकती। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अब तुम सबको पता है कि क्या करना है। लेकिन इसमें तो केवल सफेद रंग ही है और सिर्फ एक ही रंग से चित्र कैसे बनाऊं? अरे ये फूल कहाँ से गिरा?
मगर अगर इसमें रंग भर दिए जाएं, तो ये और भी सुंदर हो सकता है। अब मैं रंग कहाँ से लाऊं साईं? रंग भी तुझे प्रकृति से ही मिलेंगे। सरकार, हमारा यकीन करिए, हमने शिरडी का चप्पा चप्पा साफ करा दिया। हरिओम हरिओम। सराहनीय भूमिका रही है तुम दोनों की। अभी इतनी सुबह मैं आवश्यक कार्य से शिरडी के बाहर जा रहा हूं। शीघ्र लौटने का प्रयास करूंगा ताकि अंग्रेज अधिकारी से मिलने में मुझे विलंब ना हो। लेकिन तुम दोनों मेरी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित करोगे कि शिरडी में कोई गंदगी ना फैलाएं। किंतु प्रस्थान करने से पहले मैं शिरडी का निरीक्षण करना चाहता हूं। बड़ा अधिकारी आ रहा है कल शिवरात्रि के दिन, और आंख बंद करके मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकता। हरिओम। निरीक्षण? अब मेरे पास सब तरह के रंग हैं, लेकिन बनाऊं तो बनाऊं क्या? कुछ ऐसा बनाती हूँ जिसे लोग देखते तो देखते ही रह जाए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। साई, मामी जी कहती है कि कैलाश पर्वत पर बहुत ठंड होती है। हाँ, कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और वेद पुराणों में मान्यता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। हाँ, महाशिवरात्रि। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कैलाश पर्वत। शादी में सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया जिया जी। हाँ, विश्वास राव। दरवाजा तो खुला हुआ है। क्या शुभांगी को पहले से पता था कि हम आने वाले हैं? पता नहीं जिया जी, चलिए देखते हैं। चलो। अरे आप लोग,
आप लोग बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, लड़की के विदा होते ही हम सीधे शिरडी के लिए निकल पड़े। एक बात बताओ, रात को सोने से पहले तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? किया था, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था। परी कहाँ है? हो सकता है दरवाजा परी ने ही खोला हो, लेकिन वो गई कहाँ? उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। परी, 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 परी रसोई में भी नहीं है और बाहर आंगन में भी नहीं थी। मैंने सोचा था इतने दिनों में शुभांगी ने परी को ठीक कर दिया होगा, लेकिन यहां तो परी के और पर निकल आए हैं। कहाँ गई होगी वो? परेशान मत हो, मैं देखता हूं। शाबाश, इसी तरह तेजी से बढ़ते रहो। अगर इसी गति से बढ़ते रहे तो जल्द ही तुम पर ढेर सारे बल आएंगे। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरे जिंदगी में मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। क्या बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। मैं जानता हूं आप साई हो, सबकी मदद करते हो, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। पर कोशिश तो कर सकता हूं ना। बताओ,
क्या समस्या है तुम्हारी? साई, मेरा नाम प्रताप है। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। कुछ महीने पहले मेरी आई बीमार पड़ी और उस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं नौकरी करने लगा ताकि कुछ पैसे कमाकर मैं बाबा की मदद कर सकूं। आई के इलाज के लिए मैं पर्याप्त पैसे जमा कर सकूं। मैं जिस साहूकार के पास काम के लिए गया था उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे काम की आवश्यकता थी। साहूकार ने मुझे दिहाड़ी नौकरी तो दे दी, लेकिन मेरा मेहनताना बहुत कम तय किया। उसने कहा वो कुछ समय बाद मेरा मेहनताना बढ़ा देगा। मुझे काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने वहां काम किया। बहुत समय बीत चुका है, लेकिन वो साहूकार मेरी दिहाड़ी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा। तो दूसरा काम तलाश कर लो। तलाश की और काम मिला भी, लेकिन मेरे नए मालिक को पता चल गया कि मेरा पुराना मालिक मुझे कितना मेहनताना देता था, और मेरे नए मालिक ने भी मुझे उतना ही मेहनताना देने की पेशकश की। सब मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे। मैं हार मान चुका हूं अपनी किस्मत से और अपनी जिंदगी से भी। जीवन में हार मान जाना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर तुम कोशिश करते रहे तो एक न एक दिन तुम्हें वो काम जरूर मिलेगा जिसके कि तुम लायक हो। वक्त लगता है, लेकिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। ये सच नहीं है साई। हम गरीब हैं और गरीबों का कभी भी अच्छा वक्त नहीं आता। वक्त सबका बदलता है, तुम्हारा भी जरूर बदलेगा। बस कड़ी मेहनत करते रहो। अमीर हमेशा से ही गरीबों का शोषण करते आए हैं। आओ मेरे साथ। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें ये दिखाने। यहाँ क्या है? ध्यान से देखो। ये तो चींटियां हैं। हाँ, तुमने इन्हें पहले भी देखा होगा, लेकिन आज इन्हें ध्यान से देखो। ये तो सबके सब ऊपर की ओर जा रही हैं। इसमें ध्यान से देखने वाली क्या बात है? देखा आपने साई, उस चींटी के साथ क्या हुआ? हमेशा से यही होता आया है। आज मेरी हालत उस चींटी जैसी है जो हमेशा शक्तिशाली लोगों का शिकार बनती है।
हरिओम। शिरडी की स्वच्छता देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया अंता बनता। इतनी साफ सुथरी शिरडी मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत अच्छे, अब चलो जल्दी। रुक जाओ, नीचे रखो। हटाओ सामने से, हटाओ, हटाओ सामने से। हरिओम हरिओम। ए लड़के, हे भगवान, आज तो मेरी खैर नहीं। ये तूने क्या कर दिया? कल ही मैंने दीवार रंगवाई थी और तूने गोकुलदास जी तो नास्तिक हैं। ये सब देख के उनको प्रसन्नता नहीं होगी। किसकी लड़की आई है? अरे अरे तुम सही कह रहे हो। शायद तुम उस चींटी की ही तरह हो, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भले ही आज पंछी चींटी को उठा ले गया हो, उसने चींटी को खा लिया हो, पर यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन जब पंछी के प्राण निकल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा साईं? तब उस पक्षी के मृत शरीर को ये चींटियां ही खाएंगी, तब ये चक्र पूरा होगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जैसे तुम आज हो वैसे हमेशा नहीं रहोगे।
इस टहनी को तोड़ना कितना आसान था, क्योंकि ये अभी कमजोर है। समय बीतने के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी। और एक दिन ये बड़ा पौधा बन जाएगी। तब इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। हाँ साईं, मैंने अभी देखा। प्रताप, हम सभी में बड़ा बनने की, शक्तिशाली बनने की क्षमता होती है। किसी शाखा की छोटी सी टहनी भी अगर आग पकड़ ले तो पूरे जंगल को जलाकर राख बनाने का सामर्थ्य रखती है वो। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब रोना बंद करो और अपने काम पर जाओ। ये लो, इसे पानी में घोलकर अपनी आई को पिला देना। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे हमेशा याद रखना। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सफलता हासिल करता है, सफलता का स्वाद चखता है, तो वो चींटी से बाज बन जाता है। पर आप ऐसी गलती मत करना। सफलता प्राप्त करने के बाद भी खुद को विनम्र बनाए रखना। याद रखना कि आपके आसपास भी चींटियां मौजूद हैं। उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को कभी कम करके मत आंकना, क्योंकि एक ना एक दिन चींटी का वक्त भी जरूर आता है। मेरी लड़की है सरकार, इसे चित्रकारी का बहुत शौक है। बच्ची है, उससे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, दोबारा नहीं करेगी। क्षमा कर दो, अवश्य। लेकिन कल ही मैंने ये दीवार रंगवाई थी और तुम्हारी बेटी ने इस पर चित्र बना के इसे गंदा कर दिया है। तुम्हें इसकी नुकसान भरपाई करनी होगी। मेरा जितना धन व्यय हुआ है उतना ही तुम्हें देना होगा। ठीक है सरकार, बताइए कितने पैसे देने होंगे? निकल इधर से। धक्का क्यों देते हो? बताओ ना कितने पैसे देने होंगे? काफी नगद नारायण लेके घूम रहा है। हरिओम।
अरे ये तो बच्ची है, लेकिन तुम पर दया करके मैं इतने से ही पैसे ले रहा हूं। इतने से पैसे? सरकार, आपने तो मेरी सारी कमाई ही ले ली। अभी अभी बंबई से कमा कर लौटा हूं सरकार। सरकार, आप दया नहीं, जुल्म कर रहे हैं मुझ पर और मेरे परिवार पर। जो बैठा, तुम्हारी बेटी को यह सोचना चाहिए था जब इसने ये चित्र बनाया। हरिओम। सरकार, सरकार। मुंबई में तुम्हारे पति ने जो कमाई की थी, तुम्हारी बेटी की वजह से आज वो सब निकल गई। कितना समझाया तुम्हें कि लड़की जात है, संभाल कर रखो अपनी बेटी को, लेकिन नहीं, देख लिया ना नतीजा। उपटन देकर गया था तुझे, लेकिन नहीं लगाया ना इसने। रत्ती भर भी इसमें फर्क नहीं पड़ा है। जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, बल्कि और काली हो गई है। मां के छींटे पड़े हैं इस पे। और तुम भूल गई तुम्हारी शादी को लेकर हम सबको कितनी परेशानी हुई थी। तुम क्या चाहती हो कि तेरी बेटी भी अपने पिता पे बोझ बन जाए? मेरी बेटी मेरे लिए कभी बोझ नहीं होगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या कर रही हैं आप? साईं, इसकी हरकतों की सजा तो इसे देनी होगी ना। आप जानते हैं, आज इसने गांव की सारी दीवारें खराब कर दी और सरकार ने उस नुकसान के लिए इसके बाबा की सारी कमाई ले ली। कितना कुछ सिखाया था मैंने इसे। बोला था धूप पे बाहर मत जा, लेकिन ये गई, वो भी चोरी छिपे। मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। पर ये आपकी हर बात सुनती है। आप जैसा कहती हैं वैसा ही करती है वो। परी बहुत समझदार बच्ची है, लेकिन है तो छोटी ही ना। आप कैसे इससे बड़ों की तरह व्यवहार करने की उम्मीद कर सकती हैं? रही बात सही और गलत की, तो ये अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए की बात है। कुछ लोगों को लगता है कि परी ने दीवार को गंदा कर दिया है, उसे खराब कर दिया है। जबकि कुछ लोगों को लगता है कि परी ने दीवार में सुंदरता भर दी है। कहा था ना तुमसे कि मेरे साथ रहना, इधर उधर मत जाना, फिर क्यों मुझे छोड़कर चली आई? रुकिए, छोड़िए, कान छोड़िए उसका। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे मेरी ही बेटी को डांटने से रोक रहे थे। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम क्यों दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसाते हो?
विश्वास राव, होश में तो हैं आप? जानते हैं ये कौन है? ये साईं है, साईं। इन्होंने हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचा है, परी की भलाई के बारे में सोचा है। जो भी अच्छी चीजें आज परी जानती है, वो सब साईं ने ही तो सिखाई है। परी और अच्छी चीज है। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि परी ऐसी क्यों है। शुभांगी, तुम अपनी बेटी को इस आदमी की देखरेख में कैसे छोड़ सकती हो? क्या ये फकीर घर गृहस्थी के बारे में, माता पिता अभिभावक के कर्तव्य के बारे में कुछ जानता भी है? जो खुद दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, उसकी संगत में आकर कोई भी घुमक्कड़ ही बनेगा ना? विश्वास राव, अपनी मर्यादा मत लांघो। कुछ गलत नहीं कहा दादा ने। माफ कीजिएगा साईं, आपका निरादर करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। दादा के कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो सच कह रहे हैं। जब से मैंने परी पर घर से निकलने की पाबंदी लगाई थी, तब से वो मेरी बात मान रही थी, घर के कामकाज सीख रही थी और कर भी रही थी। उसके स्वभाव में बदलाव भी आ रहा था, क्योंकि वो घर के अंदर थी। रोज उपटन भी लगाती थी और मुझे लगने लगा था कि उसका रंग कुछ ही दिनों में साफ हुआ है। लेकिन एक रात जब उसकी तबीयत खराब हुई, तो मैं उसे आपके पास लेकर आई। दिन भर के लिए परी को मैंने आपके पास क्या छोड़ा, वो तो सब कुछ भूल गई। मुझसे बिना पूछे बाहर चली गई। साईं, परी मेरी बेटी है। मैं उसका अच्छा बुरा सोच सकती हूँ, उसकी देखभाल कर सकती हूँ। बुरा मत मानिएगा साईं, ये आपका बड़प्पन है कि आप जात पात, ऊंच नीच, रंग रूप, दुनिया के ढंग नहीं देखते हैं। आप आदर्शवादी हैं, महान हैं, इसीलिए आप परी को अपने आदर्शों पर चलना सिखा रहे हैं। लेकिन परी को इस संसार में रहना है, और ये संसार रंग रूप, जात पात, ऊंच नीच सब कुछ देखता है। परी को दुनियादारी सीखनी होगी। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आज के बाद ना आप परी से मिलेंगे ना बात करेंगे। शुभांगी, तुम होश में तो हो? किससे बात कर रही हो, जरा ये तो सोचो। साईं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं आत्माराम जी, इसमें माफी की क्या बात है? मुझे बुरा नहीं लगा। राम जी भला करें।
परी को दुनियादारी सीखनी होगी। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं, आज के बाद ना आप परी से मिलेंगे ना बात करेंगे। साईं, साईं, एक बार शमशेर भाई को चलकर देखिए ना, क्या हाल बना रखा है उन्होंने अपना। सुनिए, कुछ तो खा लीजिए ना, खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लेटिए। साई देखिए ना, जिंदगी से पता नहीं क्या नाराजगी लेके बैठे हैं। कुछ दिनों से बीमार है, ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, और इसी के कारण दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। क्या करूं मैं? साईं, अल्लाह के करम से हमें किसी चीज की कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर अब्बा ऐसे क्यों हो गए हैं? क्या बात है शमशेर भाई, बहुत शिकायतें आ रही हैं आपकी। साई, फिक्र अपनी तबीयत की नहीं है, बल्कि उनके लिए जिनके लिए मैं जिंदा हूं। अब ऐसा लगने लगा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये मेरे बेटे शब्बीर का क्या होगा। शब्बीर की फिक्र क्यों है आपको? साईं, ये कमाता नहीं है, जो भी है मेरा किया धरा है। इससे कुछ बोलो तो एक ही जवाब है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है अब्बू? जब इतना बड़ा कारोबार है तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? साईं, तकलीफ इस बात की है कि इसे मेहनत करने से परहेज, बल्कि मेहनत क्या है इसे पता ही नहीं है। और जब तक इसका एहसास इसे ना हो तो अपना कारोबार कैसे संभालेगा। खुदा ना खास्ता कल अपना एक कारोबार ठप हो गया और गरीबी की दिन देखने पड़े तो क्या होगा इसका। शब्बीर, तुम्हारे वालिद का इलाज दवा से तो होने से रहा, इनका इलाज तुम ही कर सकते हो। इन्हें ये यकीन दिलाकर कि तुम मेहनत करने के काबिल हो। 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया भी अगर मेहनत मजदूरी करके कमा कर ले आओगे तो इन्हें बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन साईं, मैं इतने अमीर शख्स की औलाद होकर मजदूरी करूं ही क्यों? 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया शब्बीर, वो भी अपने वालिद के लिए। अभी दोपहर का वक्त है, शाम तक 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया कमा कर ले आओ अपनी मेहनत का, अपने वालिद के लिए। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साईं, साईं, ले आया 1 रुपया।
तुम जानते हो मैंने रुपया क्यों फेंक दिया? कमा के लाओ, इतना बड़ा कारोबार है, फिर भी काम करो। सलाम मामू। वालेकुम सलाम। और शबीर मियाँ, कैसा चला है सब? सब अच्छा है। चल। मामू, एक मदद करेंगे मामू? हाँ हाँ बोलो, क्या चाहिए? 1 रुपया चाहिए था। बस इतनी सी बात? शुक्रिया मामू। खुदा हाफिज। शब्बीर, मैंने कहा था रुपया कमा कर ले आओ। तुम्हारी मेहनत का 1 रुपया, तुम्हारे हक का 1 रुपया। अजीब मुसीबत है। लगता है साई आसानी से मानने वाले नहीं हैं। मुझे मेरे हक के 1 रुपए का इंतजाम करना होगा। ये ठीक रहेगा। कैसा है नवाज शब्बीर भाई? तुमने मुझसे कुछ दिन पहले 1 रुपया लिया था। हाँ हाँ, वो मुझे वापस चाहिए। क्यों नहीं शब्बीर भाई, मेरा काम आपकी मदद से तो हुआ था। शुक्रिया। साईं, ये रहा मेरा हक का 1 रुपया। अपने वालिद की कमाई का रुपया किसी को उधार देने से उस पर तुम्हारा हक नहीं हो जाता। सही, आप वक्त जाया कर रहे हैं। ये समझने वाला नहीं। मुझे एक मौका और दे दीजिए साईं, सिर्फ एक मौका दीजिए साईं। याद रखना शब्बीर, दिन खत्म होने से पहले की बात हुई है। मैं शाम को लौटूंगा। कुछ काम दे दीजिए, मुझे मेहनत करनी है। बोरिया रखिए बाहर अनाज की, अंदर लाके रखोगे? जी। बोरिया भारी है। मैं कर लूंगा। ठीक है, शुरू करो।
गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। उठा। बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उस तक पहुँचे हर एक डगर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर। सारा काम हो गया। ये लो। चार आने? तुमने जितना काम किया है उसमें उतना ही मिलेगा। लेकिन मैंने तो इतनी सारी मेहनत की है, 1 रुपया तो लूंगा। और कमाना है तो और काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई और काम दे दीजिए। देखो, अब शाम हो गई है, दुकान बंद करने का समय हो गया है, कोई काम नहीं है, जाओ। कुछ तो खा लीजिए। साई, साई अब आप ही कुछ कीजिए। मैंने सुना है जहाँ इंसान हार मान ले वहीं से आपकी हद शुरू होती है। सबूरी, शब्बीर कहाँ है? वो आ गया। साई, ये लीजिए। ये क्या किया आपने? पूरे दिन धूप में बोरियां उठा उठा कर कमाए थे। 4 आने हैं तो क्या हुआ? है तो मेरी मेहनत की कमाई।
साई देखा शमशेर भाई, आपके शब्बीर को मेहनत और पैसे दोनों की कीमत समझ में आ गई है। इससे पहले जब वो 2 बार पैसे लेकर आया और मैंने पैसे फेंके तो उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो पैसे उसकी मेहनत के नहीं थे। शब्बीर के लिए उन पैसों की कीमत केवल 1 रुपए ही थी, पर अब जब उसने मेहनत करी, भले ही उसने 4 आने पैसे कमाए थे, पर मैंने उन्हें फेंक दिया तो उसे बुरा लगा, क्योंकि इन पैसों की कीमत उसका स्वाभिमान, उसके दिन भर की मेहनत थी। मुबारक हो शमशेर भाई, आपके बेटे शब्बीर ने खुद मुख्तारी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। मुबारक हो। साई ओम साई ओम साई ओम साई साई मेरे ये लो शब्बीर। नहीं साईं, ये पैसे मेरे नहीं है। जो पैसे मैंने मेरे दोस्त को दिए थे वो मेरे अब्बा के हैं। अब्बा, ये 1 रुपया आपका है। और ये रुपया मामू का है। इसे मैं कल लौटा दूंगा। हाँ अब्बू, अब मैं समझ चुका हूँ आप क्या कहना चाहते थे। अब मैं आपसे कारोबार सीखूंगा। अब जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अब तो खाना खा लीजिए। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई मोरे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई
लो खाना खा लो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम खाना पीना छोड़ दो। पैसे मेरे गए हैं, अपनी परी की खुशी और कुशलता के आगे मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं खिला देता हूँ। नहीं पापा, आप मुझे दे दीजिए, मैं खा लूंगी। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, खाना खा के आ जाना। शिवरात्रि का व्रत सुबह से शुरू होता है। अगर मैं आज रात से व्रत करूं, तो हो सकता है शिव जी मुझसे प्रसन्न हो जाए और मेरी आई के दुख को भी दूर कर दे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। चलो माना कि तुमने उसे घर के काम काज सिखाए, उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया और वो खाना पकाना, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सब करने लगी थी, लेकिन फिर तुमने ढील क्यों दी? उसे अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रखा? जीजाजी तो थे नहीं जो तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला था। जो हुआ उसे जाने दो। अब ये सोचो आगे क्या करना है। अब जीजाजी भी है, ना तो वो खुद सख्ती करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा दादा, मैं क्या करूं। साई साई ओम साई ओम साई मेरे तुमने तारा को देखा है ना, मैंने उसे कैसे पोषित किया है, कैसे उसे प्रशिक्षित किया है। तारा आज्ञाकारी भी है, वैसे ही मैं परी के साथ सख्ती करूंगा, उसे सिखाऊंगा कि घरेलू लड़की कैसी होती है। उसका रहन सहन, चाल चलन, बोल चाल सब बदल दूंगा। बस 1 साल उसे मेरे पास रहने दो, फिर तुम देखना अपनी बेटी को, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बोलो क्या कहती हो? 1 साल? परी के बाबा कभी नहीं मानेंगे। यही कमजोरी है तुम्हारी। अच्छी पत्नी होने का ये मतलब है कि पति की गलतियों को सुधारे, ना कि उसे बढ़ावा दे। और तुम एक माँ हो, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब 1 साल कब बीत जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। शुभांगी, अगर तुम परी की भलाई चाहती हो तो तुम्हें उसे मेरे साथ भेजना ही पड़ेगा। क्या हुआ? द्वारका माई में दादाजी आए थे, उनके साथ उनका बेटा भी था और वो इतना आलसी था कि खुद से खाना भी नहीं खाता था। उसे खिलाने के लिए दादाजी ने नौकर रखे हुए थे। और तू कहाँ उनके बेटे से कम है? एक काम भी नहीं करती। तुझे के बाद में चिड़िया कर खाने खिलाएगी? अरे वाह, अगर ऐसा हो सकता तो इसमें बुरा क्या है? एक और सुनाती हूँ। हाँ, एक बार 2 मक्खियाँ मेला देखकर वापस अपने घर जा रही थी, तो एक मक्खी दूसरी मक्खी से पूछती है कि बहन उड़कर चले या फिर भैंस की सवारी कर ले। मैं भी तो परी के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे परी, ये तुझे क्या हुआ? तू तो परी से पीली परी बन गई। परी लड़की है और लड़कियों को आज्ञाकारी होना चाहिए, और इसे मैं जब भी देखती हूँ
ये दिन भर धूप में ही खेलती रहती है। हर दिन धूप में खेल खेल कर इसका रंग और काला होते जा रहा है शुभांगी। ठीक है दादा, मैं तैयार हूँ। साईं, मेरे पड़ोसी को हल्का बुखार है, क्या आप उसके लिए थोड़ी उधी दे देंगे? ये लो। ये आप क्या बना रहे हैं साईं? शिवलिंग, शिवरात्रि की पूजा के लिए। क्या पता किसी को मेरे बनाए शिवलिंग की जरूरत पड़ जाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। अच्छा साईं, चलता हूं। राम जी भला करे। साईओ ठीक फैसला लिया है तुमने। अगर परी हमारे साथ 1 साल के लिए गई तो मेरे जैसी बन जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अगर बाबा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। मैं परी को कैसे बताऊं? भगवान के लिए आत्या, आप सो जाइए। क्या? आओ मेरे साथ। मैं मामा जी के साथ 1 साल तक के लिए नहीं रह सकती।
और कितनी देर लगेगी बायजा? पड़ोस वाले पूजा में जा रहे हैं। आइए, हो गया, चलिए। चल। साई, साई कहाँ चले गए? साई हर सुबह वो दिया जलाता है। इसका मतलब वो सूर्योदय से पहले ही कहीं चला गया। रात की बात याद है ना? परी कहाँ चली गई? कहीं रात में जो मैंने उसे बताया था उसकी वजह से तो उसने कुछ कर तो नहीं लिया? तारा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? परी कहाँ है? परी? 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 परी तो घर में है ही नहीं। देखा, और आप मुझे कहते कि मैं बहुत सख्त हूँ। कल ही इतना सब कुछ नाटक हुआ और आज सुबह सुबह ही गायब है महारानी घर से, वो भी बिना बताए। ना जाने अब क्या नुकसान करेगी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब तुम सुबह सुबह शुरू मत हो जाना। आज त्योहार का दिन है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ कहीं खेल रही होगी। ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूं। बस आज त्योहार का दिन है तो उसे डांटना मत। कैसे आ गई?
यहाँ बैठो। बैठो। अय्यर मामा जी चाहते कि मैं मामा जी के साथ उनके घर चली जाऊं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती साई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए घर छोड़कर निकल आई। मैं अपने आई बाबा पे बोझ हूँ साई। श्रद्धा और सबूरी रख, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये ले अमरूद खा। लेकिन मैंने तो शिवरात्रि का व्रत रखने का फैसला किया था और आज तो शिवरात्रि है, मैं इसे खा कैसे सकती हूँ? खा ले। नहीं साई, मैं कुछ नहीं खा सकती। शिवरात्रि का व्रत रखा है ना, इसलिए पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। अच्छा, मन्नत क्या मांगी तूने? साई, आप नहीं जानते, किसी को अपनी मन्नत बतानी नहीं चाहिए, वरना वो मुराद पूरी नहीं होती। ऐसा होता है? हाँ, लेकिन साई, मैं पूजा कैसे करूँगी? अगर मैं पूजा करने वापस अपने घर गई, तो आई मुझे अपने मामा जी के साथ भेज देगी। अब आप ही बताइए ना साई, मैं क्या करूँ? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मनुराया तव शरणं मनुनाथा तव शरणं, मनुराया तव शरणं मनुनाथा तव शरणं। त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं। शाश्वत मूर्ते तव शरणं शीत सुंदरा तव शरणं, पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं। भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षिता तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। काका, खंडोबा जी और शंकर जी का क्या संबंध है? खंडोबा जी भी शंकर जी के ही अवतार हैं बेटा, इसलिए तुम खंडोबा जी की पूजा करके भी अपना उपवास तोड़ सकते हो। लो छिपरी। छिपरी दीदी, मैं चलता हूँ, मुझे उद्धव से मिलने जाना है। ठीक है। परी, बेटा छिपरी, तुमने परी को कहीं देखा है क्या? नहीं काका, आज तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं मिल नहीं रही।
पता नहीं भीमा आज सुबह से क्या हो रहा है। मैं साई को भी सुबह से ढूंढ रही हूँ तो मुझे भी नहीं मिला, और अब आत्माराम काका परी को ढूंढ रहे हैं। अरे वो परी है, परी। पक्षी देखे नहीं कि उसके पीछे होली। और साई वो तो कहीं ना कहीं किसी की मदद कर रहे होंगे। तुम्हारी बात सही है भीमा, लेकिन साई जो सुबह दिया जलाता है वो भी वैसे का वैसा ही था। हाँ तो हो सकता है शायद ध्यान लगाने जंगल में गए हो अंधेरे में। पहले भी तो जाते रहे ना ऐसे बिना बताए। हाँ ये तो है। कर परी, परी, यहां पर भी नहीं है। परी, आपने मेरी बेटी परी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। परी, परी, आप लोगों ने मेरी बेटी परी को कहीं देखा है क्या? परी, परी मिली? नहीं। ये परी भी ना ऐसे कोई किसी को बिना बताए घर से बाहर जाता है क्या? क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं गई? जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक अरे वाह साई, आपने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई। शिव जी को स्थापित करो। आने दो उसे, आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। बिना पूछे वो फिर से घर से बाहर कैसे जा सकती है? मुझे उम्मीद है वो जहां भी होगी ठीक होगी। हरिओम, तुम दोनों ने उस लड़की के बनाए चित्र को ढकाया कि नहीं? जी सरकार। शाबाश। गोकुलदास जी पहली बार आ रहे हैं शिरडी में निरीक्षण के लिए। वो है नास्तिक आदमी। अगर उन्होंने उस चित्र को देखा होता तो उनको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती, समझे? सरकार वो देखिए, गोकुलदास जी आ गए।
आइए आइए, पधारिए पधारिए। शिरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकुलदास जी। धन्यवाद, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कैसे आवश्यकता नहीं थी? आप अतिथि हैं, आपका स्वागत करना, सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। आइए, मेरे वाड़े में आपके खान पान की व्यवस्था की है मैंने। 5 प्रकार के पकवान बनाए हैं। धन्यवाद, पर मेरी पहली प्राथमिकता मेरे उस दायित्व का निर्वाह है जो मुझे सौंपा गया है। पहले शिरडी का निरीक्षण करना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, साहब के लिए पाल खिला। जी सरकार। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी जी, मैं यहाँ निरीक्षण करने आया हूँ। पालकी में बैठा व्यक्ति हमेशा जमीनी हकीकत से दूर ही रहेगा, और यदि निरीक्षण में किसी भी जगह को समीप से नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, तो फिर उस निरीक्षण का क्या लाभ? इस व्यक्ति को अपने पक्ष में करना टेढ़ी खीर सीधी होने वाली बात है मेरे लिए। आप मेरे साथ चलेंगे ना, गांव दिखाने के लिए? हाँ, विस्तार से सब कुछ समझाने के लिए? अवश्य अवश्य, आइए। साईं, हमने शिव जी को तो रख दिया, लेकिन हम पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो पूजा की एक भी सामग्री नहीं है। आ बैठ।
अरे दोस्तों के साथ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए उनसे पूछ लेते हैं। आपने परी को देखा है क्या? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। साई, जब मैं पूजा पूरी कर लूंगी और अपना व्रत भी पूरा कर लूंगी तो मेरी इच्छा पूरी होगी ना? जरूर पूरी होगी तुम्हारी इच्छा, बस तुम श्रद्धा और सबूरी रखो, है ना? मैं जानती हूँ साई। और आस्था, ईश्वर में हमारी आस्था, ईश्वर में हमारा विश्वास किसी भी विधि विधान, किसी भी कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हाँ, उपवास ईश्वर को प्रसन्न करने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है, पर भूखे पेट भजन नहीं होते, ये भी कहा गया है। तुम भूखी थी, कमजोर थी, खाना खाना चाहती थी, पर केवल इस डर से खाना नहीं खा सकी कि अगर तुमने उपवास तोड़ दिया तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे और तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। पर जानती हो परी, भगवान तो सिर्फ भक्ति के, भाव के, आस्था के भूखे होते हैं। उन्हें बस सच्चे मन से याद करो और वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब झुक क्यों रहे हैं? ये सरकार से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं मुझसे, मेरा सम्मान करते हैं सब। हाँ, सरकार इनकी भलाई का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे सरकार बहुत दयालु है, दयालु। हरिओम हरिओम, इनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है कि नहीं? हाँ, हाँ। आप आइए, आप आइए, आइए गोकुलदास जी। ये है हमारी चावड़ी और देखिए, ये है गांव का मारुति मंदिर। कुलकर्णी जी, हाँ। मुझे इन मंदिरों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चलते रहिए। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन रास्ता समझने में मंदिर ही काम आते हैं। जैसे मंदिर से दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। आइए आइए।
मंदिर में पूजा चल रही है, महाशिवरात्रि है ना। वैसे रास्ते में ऐसे भीड़ नहीं होती है। कोई समस्या नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आता लोग पत्थर की पूजा क्यों करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जैसा मेरी आई मुझे बनाना चाहती है वैसा बना दीजिए मुझे, ताकि वो मुझे फिर से बहुत सारा प्यार करने लग जाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।